चलो अच्छा, तब लास्ट क्लास याद है हमने क्या बताए थे? कुछ मेथड्स और इनको नाम दिया था क्या? जेनरिक मेथड। मतलब अब हमारा ये प्लान था कि यार जैसे अभी तक क्या सीखे, यही तो सीखा यार, काम कैसे करें, क्लिक कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, फलाना कैसे करें। इसके लिए हम करते क्या? वेब ड्राइवर के बनाए हुए मेथड्स को क्या करते हैं? कॉल ही तो करते हैं, यूज़ तो करते हैं भाई। यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है कि भैया ऑब्जेक्ट बना के किया है ना, फिर इसके बाद मेथड्स क्या किए हमने? कॉल किए। वेब ड्राइवर के मेथड्स कॉल करते थे, करने के अलग अलग तरीके थे, जैसे सेलेक्ट क्लास थी, एक्शंस थी, है ना, और तुम्हारी ये है वेब एलिमेंट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे। याद करो, सेलेक्ट का बनाते हो, न्यू सेलेक्ट लिखते हो, एक्शंस का भी बनाते हो, न्यू एक्शंस लिखते हो, लेकिन कभी न्यू वेब एलिमेंट या ऐसा कुछ नहीं करते। तुम्हारे लिए उसके लिए तो बना हुआ है कि भाई क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ये जितनी क्लासेस हैं इनके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट। इनके अंदर एक मेथड है फाइंड एलिमेंट, वो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता। ये ऐसे मिलता है वेब एलिमेंट ना। अच्छा ठीक, अब वेब एलिमेंट में क्या है? इंटरफेस, ऑब्जेक्ट किसी अंदर किसी और का बना। ठीक है, चलो ये तो बात की। तो इस तरह से क्या मेथड्स थे। अब सेलेनियम के वेब मेथड्स जब हम यूज़ करेंगे तो जो चीज़ें सेलेनियम बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहा होगा वो मिलेंगी, लेकिन हमें चीज़ें चाहिए थी क्या? एक्स्ट्रा। हमें चाहिए थी क्या? रिपोर्टिंग। हमें चाहिए था, मेरे एप्लीकेशन में हम देख रहे थे कि अगर इस तरह का इशू हो या ये प्रॉब्लम हो तो इसका मेरे लिए ये सलूशन है और ये नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें हमें चाहिए थी। अब या तो वही करते, तो देख रहे थे ना, एक एलिमेंट के लिए ही हम 18 लाइन का कोड लिख डालें। तो बस यही कहा गया कि यार जो तुम्हारे एक वेब एप्लीकेशन पे करने वाले काम है, ध्यान देना, जो करने वाले काम है, हर काम के लिए हम अपना मेथड बनाएंगे। ध्यान देना, हर काम के लिए अपना। यही तो किया ना, क्लिक और माउस ओवर और 3 बनाए ना, क्लिक, लाइक इनपुट डेटा, और तीसरा माउस ओवर। ये काम पहले भी हो रहा था, नहीं हो रहा था? कर तो रहे थे ना। हमने कहा जी अब अलग से वो काम अगर 2 लाइन में है या 4 लाइन में, मतलब ऐसा नहीं, ये मेरा मेथड कॉल कर लो, ये तुम्हारे लिए काम भी कर देगा, रिपोर्ट भी कर देगा, और सारी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसका भी इसके पास एक तरह से जिसका सोल्यूशन है, नहीं तो जैसे मैसेज डाल देगा भैया इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है। बोलो, बात समझ में आती है? तो बस यही किया गया कि ये मेथड्स बना दिए। किसके लिए बनाए गए? एप्लीकेशन पे जो काम करना है। कौन से काम की बात हो रही है? सिर्फ माउस ओवर, क्लिक, इनपुट डेटा? बिल्कुल नहीं, बात हो रही है सबकी। बात हो रही है जो भी चीज़ें, जो काम तुम वेब एप्लीकेशन पे करते हो। अब वो तुम्हारा क्लिक भी है, माउस ओवर भी है, राइट क्लिक भी है, डबल क्लिक भी है ना, ड्रॉप डाउन में डेटा सेलेक्ट करना है, डी सेलेक्ट करना है, डेटा वहाँ से निकालना है। ऐसे मेरे पास 50 तरह के टास्क हैं जो अभी तक तुम करते आए हो। हमने कहा उन 50, और वो कौन से टास्क हैं? उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होगा, वो जेनरिक वो है टास्क। यार ये बताओ, क्लिक क्या तुम्हारे एप्लीकेशन में चलेगा? तुम्हारे में नहीं चलेगा। इनपुट क्या तुम्हारे में चलेगा? तुम्हारे में नहीं चलेगा भैया। ये तो कॉमन चीज़ें है ना भाई। कोई भी एप्लीकेशन होगा, लॉजिक अंदर चाहे उसका जो हो, लेकिन ऊपर से वही होगा ना, बटन होगी, ये होगा, वो होगा, यही सब होगा ना। तो ये जो मेथड बन रहे हैं किसके लिए बन रहा है? कि भैया हाँ, सब मतलब किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक मेथड ये बन गया। ये मेथड किसके लिए बना रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स के लिए। कि टेक्स्ट बॉक्स में अब जब भी डेटा इनपुट करना हो तो उनका मेथड भूल जाओ, सेंड की स्पेंड की। हमारा मेथड कॉल करो, ये 4-5 चीज़ें उसमें भेजो और तुम्हें वो कर भी देगा काम, और अच्छे से उसकी एक्सटेंड रिपोर्ट भी बनेगी। तो ध्यान देना, एप्लीकेशन के जितने भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म होने वाले जितने भी जेनरिक टास्क हैं, जो भी जेनरिक वर्क हैं, उन सब के लिए हम क्या करेंगे? अपने मेथड्स बना दें। जैसे हमने यहाँ बनाए, कितने बनाए हैं? 3।
बनेंगे कितने? 30-40, 40-50 मेथड हो जाएंगे हर काम के लिए। तुम लोग विंडो हैंडल कर रहे थे ना, फ्रेम पे जा रहे थे, पॉपअप को मैनेज कर रहे थे, टेक्स्ट उठा रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा निकाल रहे थे, डेटा एट्रीब्यूट करके 72 काम कर रहे थे ना, वो 72 के 72 कामों के 72 मेथड यहाँ बना डालेंगे और कॉल इसको करेंगे, कॉल उसको नहीं करेंगे। बोलो कुछ पूछना है इस पे? समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? एप्लीकेशन पे परफॉर्म होने वाले जितने टास्क हैं, हर टास्क के लिए हम अपना एक मेथड बनाएंगे। हम वेब ड्राइवर के मेथड को आज से अपने मेथड में डायरेक्टली कहीं इस्तेमाल, अपने टेस्ट केस में कहीं भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे टेस्ट केस में लिखा है फलाना जगह इनपुट करो, या यहाँ ड्रॉप डाउन वैल्यू, उसके लिए जेनरिक मेथड बना है तो कॉल करेंगे, नहीं बना है तो कोड नहीं लिखेंगे वेब ड्राइवर वाला, फट से लिख के कर दिया। एक नया जेनरिक मेथड बनाएंगे, एक नया जेनरिक मेथड बनाएंगे और उस मेथड को, समझ रहे हो, एक वो नाम देंगे और उसको कॉल करेंगे। अब ये अप्रोच, तो इस अप्रोच में क्या मिला? जब भी तुम टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो तुम्हारे टेस्ट केस में डायरेक्टली कोई ऐसा मेथड नहीं होगा जो वेब ड्राइवर का हो। हम टेस्ट केसेस में किसको कॉल करेंगे? जेनरिक। यही तो कह रहे थे करने के लिए, हमने कहा था इस सिस्टम पे करने के लिए। किसका है ये सिस्टम? इसका है। हाँ बताओ भाई अरविंद, इसको ऑटोमेट किए? भाई यार देखो लास्ट का टाइम है, इस समय गलतियां करोगे कोई माफ़ी नहीं है, समझ लेना, याद रख लेना। इसे कर डालो भाई। तो हमने जेनरिक मेथड बनाए थे ना, लॉगिन में ही शायद कॉल किया, ये नहीं, कोई दूसरा वो था क्या? अच्छा रनर में है? नहीं, रनर में तो हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये मेरा टेस्ट केस है। अच्छा नया प्रोजेक्ट ही बनाए थे, ये सही कह रहे थे, और नाम तो यही था ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। नहीं, वो वेब यूटिल तो है बना हुआ, हम ये दिखाना चाह रहे थे कॉल कहाँ हुआ। अब भाई देखो फिर से स्ट्रक्चर, सब लोग देखो ध्यान से, ध्यान देना ये क्या है स्ट्रक्चर, देखो ये भी नहीं याद है भैया। देखो दिमाग में तुम्हारे 3 चीज़ें चलनी चाहिए। एक होंगी तुम्हारे टेस्ट केसेस, टेस्ट जिनको तुम ऑटोमेट कर रहे हो, तो टेस्ट स्क्रिप्ट बनाओगे ना, इसीलिए एक पैकेज बनाया। पैकेज का नाम एक मिनट साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये देखो भाई साफ साफ देखो, एक पैकेज की स्ट्रीम, वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्ट्रीम मतलब धारा ना। एक स्ट्रीम कौन सी है? org.english.vtiger.framework. क्या है? टेस्ट स्क्रिप्ट। तो जो टेस्ट केसेस ऑटोमेट करेंगे उनकी क्लासेस यहाँ रखेंगे, इन क्लासेस के अंदर उनको ऑटोमेट करने के लिए मेथड बनाएंगे। तुम्हें दिख भी रहा होगा, क्लास का नाम क्या है? इनवॉइस वैलिडेशन। इसके अंदर हमने क्या बनाए हैं? 2 मेथड्स बनाए। अच्छा यहाँ से ऐसे देखते हैं ना पूरा मेथड्स, एक स्टाइल ये भी देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से भी दिख जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टेस्ट हमने टेस्ट केस, इसलिए देखो यहाँ कितने ढेर सारे मेथड हैं। कैसे पहचाने मेरा टेस्ट केस कौन है? बोलो नाम से। तो भाई देखो इसीलिए देखो नाम रखने में भी हमने समझदारी रखी कि जो टेस्ट केसेस का नाम होगा वो अलग स्टाइल में होगा। अब अलग से ही पता चल रहा है कि नहीं? अदरवाइज यहीं पे सारे मेथड अगर घुल मिल जाते तो हमें ढूंढने में क्या होगी? आसानी ना। इसलिए नाम का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए प्रॉपर नेमिंग, इसको जब नाम ढंग से रखते हैं ना तो इसको कहते हैं कि क्या? नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। नेमिंग कन्वेंशन की नाम रखने के क्या कन्वेंशन का मतलब एक तरह से रूल्स है, मतलब रूल्स क्या कहो, क्या धारणाएं हैं, मतलब जैसा भी समझो, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेट कर रहे हैं और क्लास का नाम क्या है, मेथड है लॉगिन। यहाँ सर ये ना, और यहाँ पे था इस तरह से कॉल कर रहे थे। कोड पहले से छोटा हो गया है ना, इजी हो गया है ना। ये तो यही तरीका अब हर जगह होगा। जो ये सब लिखा हुआ है ना, गेट टेक्स्ट करके फलानवा ढिमकवा, ये सब खत्म। ऐसा नहीं ये काम खत्म, काम तो ये करना ही है, लेकिन इसके इस काम को हम अपने मेथड में एक मेथड बनाएंगे, उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। अच्छा एक्चुअली ये भी देखो, क्या इनपुट डेटा इनपुट कर लेता है, ध्यान देना। अंतिम में जाके तो इसी वेब ड्राइवर को ही करना है, वेब एलिमेंट को ही करना है, करना तो काम आखिर में इसी सेंड कीज को ही है। बस इनपुट क्या कर रहा है, एक तरह से देखो, इनपुट का मतलब समझ लो एक नई लेयर चढ़ा दी है ना, ध्यान दो, एक नई लेयर नहीं चढ़ा दी, इस बात को समझो। आखिर देखो कॉल तो हो रहा है वेब ड्राइवर के ही मेथड, लेकिन वेब ड्राइवर के मेथड्स को हमने कहाँ कॉल किया, जेनरिक मेथड। और जेनरिक मेथड को आप कॉल कहाँ कर रहे हैं, टेस्ट केस के ऑटोमेशन, टेस्ट केस के ऑटोमेशन। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो बात समझ में आ रही है। अब हर काम के लिए क्या बनाना है हमें, जेनरिक मेथड। जब भी किसी प्रोजेक्ट, हाँ बोलो। ऐसा सवाल भी बनता है कि अगर हमारे पास वेब ड्राइवर के मेथड है, हम जेनरिक मेथड क्यों बनाएं? हाँ बिल्कुल, क्यों बनाएं। अगर नहीं बनाओगे तो वो, अब वो देखो इसे क्या कहते हैं, उसकी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करो, उसने जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी हैं वो तुमको मिलेंगी, लेकिन तुम्हें क्या होता है, तुम्हें उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी चाहिए होती हैं, जैसे रिपोर्टिंग है ना, जैसे हाँ वो करना, स्क्रीनशॉट लेना, और रिपोर्टिंग भी अलग फॉर्मेट में। फिर तुम्हारे यहाँ एक्सेप्शंस जो आ सकते हैं, उनका तुम्हारी तो उसको लेके क्या अप्रोच है। जैसे एक एक्सेप्शन है ना, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल। अगर एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक वो है, एक्सेप्शन है, तो जब वो एक्सेप्शन आए तो भाई उस समय कई जगह लोग ऐसा करते हैं कि उनके यहाँ इशू आता है, तो वो वर्क अराउंड में क्या यूज़ करते हैं कि भैया जावास्क्रिप्ट से यही काम ट्राई करो। नॉर्मल नहीं हो रहा था तो किससे ट्राई करो, आगे भी बताया जाएगा किससे ट्राई करो, जावास्क्रिप्ट से। तो ये कुछ जो अपने हम एक एडिशनल चीज़ें चाहते हैं, या जो उसे कहते हैं ना कस्टम बिहेवियर चाहते हैं, या एक वर्ड कस्टमाइजेशन चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ हम एक मेथड के अंदर डाल सकते हैं, है ना। और इसी मेथड को हर जगह बाहर क्या यूज़ करें, इसको यूज़ करें। बाहर इसे कॉल कर रहा है, लेकिन अंदर ये भी क्या कर रहा है, सेंड कीज को ही कॉल कर रहा है ना। यही काम तो डायरेक्टली भी हो सकता था ना, कि हम डायरेक्टली सेंड कीज करें और चलें, लेकिन हमने कहा यार सेंड कीज बार बार यूज होगा, क्लिक बार बार हो। बिल्कुल, आखिर 18 लाइन हर एक एलिमेंट के लिए चाहिए था ना। तुमको यही तो समझ में आया यार, सबके लिए 18 लाइन थोड़े लिखेंगे। हमने कहा एक मेथड, अब ऐसे 18 लाइन लिख देते तो सबसे बड़ी चीज़ क्या मिस होती, रीयूजेबिलिटी। और एक वर्ड जो है याद रखना, ऑटोमेशन या कोडिंग के सबसे बड़े 2 मेन पिलर हैं। क्या, एक तरह से रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी मतलब सेम कोड बार बार लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर उस कोड की बार बार ज़रूरत है तो उसको एक मेथड पे डाल दो और जगह जगह क्या यूज़ करो, मेथड यूज़ करो। अब जैसे हम ही था, पहले वही कोड लिख रहे थे, बाद में हमने क्या किया, एक मेथड कर लिया, और फिर हमने बताया मेथड में हम देख लेते हैं कि चीज़ क्या है, हार्ड कोडेड है, और वो हमने कहा किसमें कर दिया, आर्गूमेंट से कर दिया। अब जो कहा हाँ क्या करें, हाँ लगभग हैंडल्ड होने चाहिए, ये जो मेथड्स हैं तुम्हारे हैंडल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये भी एक बात है। जैसे ये देखो, ये चलेगा इनपुट डेटा, तो ये क्या करेगा बताओ, ट्राई करेगा क्या, ड्राइवर डॉट फाइंडिंग। 2 अब कंडीशन होगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है। अब इसके लिए 3 कंडीशन, इसके लिए कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन। एक कि भैया क्या हो, वेट वाला इशू, और एक एक्सपाथ गलत हो,
दूसरा और एक आई फ्रेम कैच। ठीक है, अगर मान लो तुमको लगता है कि अगर एक बार इशू आ रहा है तो 20 सेकंड रुको। कितनी सेकंड रुको? 20 सेकंड रुको, और इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करो, फिर करो। तब क्या हुआ? अब क्या होगा? पहले ढूंढा, नहीं पाया, फिर क्या किया? 20 सेकंड रुका, और या फिर हाँ, और या फिर इस तरह से करो, है ना? अब इस तरह से इसका बिहेवियर है कि नहीं है? ट्राई और कैच। या फिर ऐसा करवा दे, तुमको लगता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में कई बार टाइम अप डाउन होता है, तो तुमने भाई क्या किया? या क्या? हाँ, कैच के अंदर क्या? हाँ, अरे और कैच में करना क्या? कैच देखो, कैच भी बस कोड एक ब्लॉक है, कोड वहाँ जो चाहे वहाँ भी लिखो। वहाँ भी ऐसा कुछ थोड़ी ना कि यहाँ ये लिखोगे वो नहीं लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, 2 लाइन लिखो, 100 लाइन लिखो यार। यहाँ कैच में चाहो तुम्हारी जरूरत हो तो कितनी लाइन लिखो? 100 लाइन लिखो। इसके लिए कोई मना नहीं किया है। जो एक्सटेंड टेस्ट है, हाँ, अगर मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए, हाँ, जिससे रिक्वायरमेंट मेरी है कि वहाँ पे मुझे टेस्ट नहीं करना है, हाँ, रिपोर्ट नहीं देना है, हाँ, और यहाँ पे मैंने बना दिया रिपोर्ट की, हाँ, तो फिर वहाँ पे कैसे करूँ? भाई एकदम नहीं। भाई देखो, मेथड्स बनाए हो जावा में, जानते हो रूल? मेथड्स बनाए हो जावा में, रूल जानते हो? रूल ये है मेथड्स का कि भैया ये मेथड यूज़ करोगे अगर तो इसको 5 आर्गूमेंट चाहिए तो 5 भेजना है। अब तुम कहो भैया हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, कहेगा भैया हम नहीं जानते, हमें तो 5 चाहिए। तो अब ऐसी केस में क्या करोगे? मान लो 4 ही चाहिए, सेम नेम का अलग मेथड बना दो यार, यही तो ओवरलोडिंग है। और बस यहाँ से रिपोर्टिंग वाली लाइन, ये आर्गुमेंट हटा दो। देखो ओवरलोड हो गया ना, एक में 5 मेथड है और एक में 4। सर एक में 5 आर्गुमेंट है और एक में 4, बस। और इसके बाद इसको मत यूज़ करो, जाओ, अब नहीं होगी रिपोर्टिंग। लेकिन अगर कॉल करोगे 5 आर्गुमेंट वाला भेजोगे तब रिपोर्टिंग होगी, और 4 वाले भेजोगे तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों का कोड अलग अलग है। यही तो जावा में क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। यही ओवरलोडिंग है ना। और या अच्छा ये बताओ, एक बार ढूंढेगा नहीं पाएगा तो क्या करेगा? भाई इसमें आएगा कैच में, और मान लो यहाँ ये हटा दीजिए थ्रेड डॉट स्लिप, क्योंकि जल्दी थ्रेड डॉट स्लिप कहीं यूज नहीं करते। ये देखो ये। अब मान लो कैच में भी एक्सेप्शन आ गई तो नहीं चलेगा, बाहर नहीं, तब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इससे नहीं चलेगा। इस एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ट्राई कैच लगाने का फायदा देखा होगा कि एरर आएगी तब भी कैच में जाके फिर आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर कैच में कोई एक्सेप्शन आ गई तब तो भाई ये हैंडल्ड थोड़ी ना, हैंडल्ड ये है ना। और कई बार हम लोग भैया ऐसे लिख भी देते हैं, ध्यान देना, जो एक्सेप्शन आई है हम चाहते हैं ये ट्राई करो, ये काम। जैसे क्या चाहते हो बताओ तुम, क्या चाहते हो? एक बार ढूंढे ना मिले तो एक्सेप्शन दे दे, या एक बार ढूंढे ना मिले तो एक बार और ट्राई करे, और अगर अब ना मिले तब एक्सेप्शन दे दे। कर दे? क्या करोगे? एक बार और ट्राई करने के लिए भाई दोबारा यही कोड लिख दोगे फिर से। भाई पहले ट्राई करेगा एक बार, 60 सेकंड तक ढूंढेगा, नहीं मिलेगा एरर दे देगा, फिर आएगा इसमें नो सच, इसमें कैच में, फिर यहाँ ढूंढेगा। अब यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ एक्सेप्शन आएगी तो हैंडल नहीं होगा, और अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ट्राई, देखो
अच्छा ये तो सेम ही है ना। ऐसे ये तो कुछ भी लिख सकते हो ना, ई एक्स कुछ भी। अब हाँ बस एक वेरिएबल का ना, और लिखते हैं वर्ड हम लोग कई बार, क्या हम लोग कई बार चाहते हैं कि यार ये दिक्कत आ जाए तो अब आगे क्या करोगे जाके। जैसे हम लोग क्यों लगा रहे हैं ट्राई कैच, बताओ दिक्कत आए तो मैनेज करें। हम कह रहे हैं मैनेज करने में भी दिक्कत आ गई, अब आगे जाके करोगे क्या। तुम तो बंदी हो जाओ तो ही अच्छा भाई, अगर नई यूजर नेम में वैल्यू जा पाएगी तो आगे स्क्रिप्ट चलेगी। बेवजह क्यों ट्राई कर रहे हो, रुको ना। तो इसके लिए कभी ज़बरदस्ती हमें अगर करना होता है एक्सेप्शन कोई, तो क्या लिखते हैं, थ्रो ई या एक्स। जो इस एक्सेप्शन की डिटेल रहेगी, भाई यहाँ एक्सेप्शन आएगी तभी कैश में जाएगा ना, वो थ्रो कर दे। थ्रो करने का मतलब है हम आगे नहीं चला रहे जी, बंद कर। और वैसे जब तुम हैंडल नहीं करते, अभी भी क्या होगा, ये वाली एरर तो मैनेज हो जाएगी इसमें, लेकिन यहाँ अगर एरर आई फिर से नहीं मिला इसे, तो आगे नहीं बढ़ेगा, अपने आप क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। बाय डिफॉल्ट थ्रो करता है एरर, ट्राई कैच के थ्रू वही, इसे थ्रो करने पे ही तो हम कंट्रोल करते हैं कि भैया मत थ्रो करो। जैसे अभी एक है, लिखो 1/0, लिखो 1/0 तो एक्सेप्शन है, नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते मैथ, क्या आएगा इनफाइनाइट, अरे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब लेकिन वही लाइन ट्राई में डाल दो, अब कैच में लिख दो कुछ भी, कैच मतलब कैच में हम ऐसा भी कर सकते हैं लोग। अब क्या होगा बताओ, भाई अब ये क्या करेगा, एलिमेंट को ढूंढेगा, ट्राई करेगा, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, कैच में। कैच में तुमने क्या लिखा, कुछ नहीं, या तुमने लिख दिया है कैच में भैया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो लो जी प्रिंट कर देगा तुमको, बस रुकेगा थोड़ी ना, आगे बढ़ेगा। आगे जो काम है वो करने की कोशिश करेगा। अगर आगे चीज़ों में दिक्कत है तो हो सकता है कर ना पाए, लेकिन एरर कहाँ आएगी, आगे आएगा। ध्यान देना इस बात। लो देखो भाई, इनिशियलाइज करना हो तो क्या करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे जरा, ये चलाएगा, मिला तो सही है, नहीं मिला तो कैश में आएगा। कैश में इससे क्या कह रहे हो, प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर देगा कंसोल पे, रुकेगा नहीं, अगली लाइन पे फिर आएगा। यहाँ ट्राई लिखा है, ट्राई लिखा रहे चाहे न लिखा रहे, इसका मतलब है कि ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद फिर क्या करेगा, क्लियर करने की कोशिश करेगा। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाया है, उसमें शायद नल पड़ा होगा, वो जब चल नहीं पाई लाइन तो इसमें असाइनमेंट तो हो नहीं पाया, इसमें क्या पड़ा है, नल। तो लाइन नंबर 26 से क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेस। तो तुम्हें जो चलाओगे, तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ बताएगी तुमको दिक्कत, लाइन नंबर 26 पे ना। ध्यान से देखो भाई, वीडियो सारी अब जाके ध्यान से देखो, लाइन नंबर 26 पे आएगी एरर कि नहीं आएगी। तो तुम्हें तो 26 समझ में आएगा ना, नल पॉइंटर। फिर दिमाग लगाओगे, अच्छा इसमें नल है, नल क्यों आ रहा है यार, ऐसे सोचोगे ना कि यार इसमें नल क्यों आ रहा है, हाँ इसमें नल क्यों आ रहा है यार। फिर से वो कहाँ गया, 26 हाँ कि यार इसमें यहाँ पे सॉरी 16 नंबर, अच्छा ये बंद हो गया, 16 ये देखो 26 ये है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन आई, प्रिंट किया, लेकिन आगे बढ़ा, और एरर कहाँ आई, 26 नंबर की लाइन पे, सॉरी हाँ 26 पे। अब 26 पे जाके ढूंढ रहे हो तो समझ में आया, नल आया है। अच्छा अगर इस लाइन पे नल आए तब भैया दिमाग इतना काम करना चाहिए सबका। इसका मतलब नहीं मेथड क्लियर नल है, नल पॉइंटर जब भी किसी लाइन पे आए तो तुम समझ जाओ जो मेथड कॉल हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में, उस वेरिएबल में किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आया नहीं है, इसमें क्या पड़ा है, नल पड़ा है, इसीलिए क्या दे रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो भैया यहाँ तुम फिर सोचो इसमें दिक्कत है,
तब तुम इसको देखोगे। फिर अपनी ये जो एक्सेप्शन, हाँ तुमने लिखी एक अच्छा काम किया क्या, प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा लिया। अब तो उसमें तुम्हें दिख तो जाएगा कि ये एरर आई थी। मान लो ये भी नहीं किए होते तब 26 पे आते हैं। अब तुम्हें समझ में आता बस कि भैया ये क्या है, नल है। क्यों नल है, कैसे नल है, क्या रीजन है, ये तुमको पता नहीं चल। हमारी बात समझ में? फिर तो इसलिए हम तो कह रहे हैं यहाँ अगर तुम्हें पता था कि ये एरर आ जाए, इसके बाद भैया प्रिंट कर दो। क्या कहते हैं, प्रिंट स्टैक, या सीधा हम लिख दें मेथड क्या, थ्रो। तो इस एक्सेप्शन को थ्रो करो, आगे बढ़ो मत। बढ़ के करोगे क्या, अब एरर आएगी तो वहीं आ जाएगी ना, तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसलिए ये मत समझना कि हर चीज़ हैंडल करके आगे बढ़ी जाना। आगे जाके क्या करोगे, अगर यूजर नेम पे काम नहीं कर पाए आप आगे बढ़ के क्या कर लोगे। मान लो ये भी ट्राई कैसे मैनेज कर दे, ये भी चलो, तो क्या होगा तब भाई, उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला, हमने साला उसको भी मैनेज कर दिया, तब ये भी मैनेज हो गया, आगे बढ़ गया। अब जाएगा पासवर्ड भी डालने, चलो पासवर्ड सही डाल दिया, फिर लॉगिन बटन ने सही क्लिक भी कर दिया, होगा क्या, क्या आगे सिनेरियो चलेंगे तुम्हारे, नहीं। इसीलिए भैया हर स्टेप का अपना रोल है। ऐसे बढ़ा देने से, काट देने से बात नहीं चलेगी। तो या फिर अभी जैसा हमने लिखा था कर देते हैं। ये देखो, ये इस तरह से कर दिया था, ऐसे कर दो, क्लियर है। या फिर तुमको बताया ही है कैश में कोई एक्सेप्शन आएगी तो इसको कोई मैनेज करेगा नहीं। ठीक है, और फिर ये है, समझ में आ रहा है इसकी जरूरत। अब एक हाँ फिर से बोल रहे हैं, एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से देखो, अच्छा अपने टेस्ट केस में पहले क्या कॉल कर रहे थे, देखो वेब ड्राइवर के मेथड्स, उनके मेथड्स के ऊपर जैसे टॉफी होती है, आगे एक क्या लगाया, रैपर लगाया, जो पन्नी होती है उसे क्या बोलते हैं, रैपर। रैप किया और किसी को दे दिया, यही कुछ तो कर रहा है। इन भाई सेंड कीज को कॉल किया कहाँ, इनपुट डेटा में, और इनपुट डेटा को अब क्या कर रहे हैं, हर जगह कॉल कर रहे हैं। इसीलिए एक वर्ड इसके लिए और इस्तेमाल होता है, और वो क्या है, कई बार इसको कुछ लोग बिल्कुल रैपर क्लास भी कहते हैं। जेनरिक मेथड्स के लिए लोग ये बोलते हैं कि हमने भाई जो वेब ड्राइवर्स के मेथड्स हैं उनको अपने जेनरिक मेथड से रैप करना। रैप करने का मतलब यही, मतलब उनका मेथड जो है वो हमने क्या किया है, उन्हीं का है, लेकिन अपना मेथड बनाया, उनमें उनका कॉल किया, फिर अब वो मेथड हर जगह कॉल कर। और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, हाँ जरा ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। सपोज करो तुम्हारा एप्लीकेशन है और तुम्हें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ इनपुट करना है। इनपुट क्या करना है, वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बहुत हज़ारों होंगे, जाके वहाँ चीज़ें क्या करनी है, टाइप करना है। तुम्हें समझ में आया और तुम कर रहे हो, तुमने स्क्रिप्ट लिख डाली, तुमने किसी जेनरिक मेथड का कोई कंसेप्ट यूज नहीं किया, तुमने सिंपली बनाया, देखा, टेस्ट केस पढ़े और सिंपली वेब ड्राइवर के मेथड्स को जैसे कॉल करना था, कॉल करते हुए तुमने क्या किया, वो चीज़ें ऑटोमेट करके रख दी। जहाँ जहाँ तुम्हें वैल्यू इनपुट करना था तुमने क्या यूज़ किया, क्लियर और सेंड कीज, कहीं सिर्फ सेंड कीज, मतलब इस तरह से तुमने अपना काम किया। अब तुम्हारे सामने समस्या क्या आई, कुछ दिन के बाद एप्लीकेशन में भी होता है यार, UI कभी चेंज होते हैं, सब प्लान होता है। आज इस पर कर रहे हैं, ये प्लान होता है कि 1.5 साल बाद इसके अंदर ये चीज़ बदली करेंगे यार, इसका ये बदल देंगे, इसका ये लुक बदल देंगे। हो सकता है अभी यूज हो रहा है, इस पर भी काम चल रहा है, और कुछ दूसरे लोग उसके नई डिज़ाइन पे भी काम कर रहे हैं। चीज़ें भाई किसी का बिजनेस है पूरा, तो बहुत R&D, बहुत उसके बाद चीज़ें बढ़ती हैं और पूरी टेस्टिंग से गुजरते हुए। अब बताओ, तो सब कुछ ऐसा UI में चेंजेस आए कि हमारा जो स्क्रिप्ट थी चला रहे हैं, कोई चल ही नहीं पा रही। लगभग हर स्क्रिप्ट कहीं सेंड कीज तो कर ही रही है, और सेंड कीज वाली लाइन सही से कहीं वैल्यू टाइप नहीं कर पा।
सेंड कीज वाली लाइन कहीं से वैल्यू टाइप, मतलब सीधी वैल्यू टाइप नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है? अब भाई अब तुम परेशान हो और तुमने देखा लगभग सब में यही हो रहा है, या 70% एलिमेंट तो ऐसे हो गए जिन पे वैल्यू नहीं पड़ रही, और वो कोई एक भी एक टेस्ट केस के अंदर एक भी फेल हो गया तो आगे टेस्ट केस चल पाएगा? नहीं, टेस्ट केस तो फेल ना, तुम्हारे लगभग सारी चीज़ें फेल होने लगी। अब तुम परेशान हुए, जब परेशान हुए तो तुमने फिर सर्च किया और तुमने कुछ हिट एंड ट्रायल करना शुरू किया। तो तुमने फिर एक टेक्निक देखी कि यार एक बार वहाँ जाके माउस ओवर करके क्लिक कर दो, तब उसमें सेंड कीज चल रहा। कई बार ये इशू आता है, फोकस का इशू आ रहा है कि एलिमेंट्स पे ये डायरेक्टली टाइप नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक बार एक लाइन पहले क्लिक करा दो या माउस ओवर करा के क्लिक करा दो, तब काम कर ले रहा है। अब तुमको ये सोल्यूशन समझ में आ गया, लेकिन अब समस्या यही है कि तुम 300 टेस्ट केस ऑटोमेट कर चुके हो, 50,000 लाइन का कोड लिख चुके हो, जगह जगह सेंड कीज और इनको कॉल कर चुके हो। अब हर जगह जाके ढूंढो कहाँ कॉल किए थे और उसके पहले वो लाइन लगाओ। भाई अगर मान लो तुमने 700 या 800 जगह सेंड कीज का यूज़ किया है, तो हर लाइन के पहले जाओ, उस वेब एलिमेंट पे पहले क्या करो, एक लाइन लिखो, डॉट क्लिक या डॉट माउस ओवर, इसके बाद क्या क्लिक या एक्शन क्लिक, और इसके बाद फिर क्या करा रहे हो, सेंड कीज करा रहे हो। तो 800 जगह जाके ढूंढोगे वो कौन सी जगह हैं, और फिर वहाँ जाके एक एक लाइन, दो लाइन जो भी जोड़ना होगा जोड़ोगे। मान लो 800 लाइन लिखी, सोचो तुमने अगर वेब ड्राइवर के मेथड्स को डायरेक्टली यूज ही नहीं किया होगा, तुमने उसे रैप करके या उसके जेनरिक मेथड बनाया होता, इनपुट डेटा या कुछ किसी भी नाम का, उसके अंदर उस चीज़ को यूज़ की होती है, और जगह जगह किसको यूज़ कर रहे थे, इनपुट डेटा। अब 800 जगह क्या यूज़ होगा, इनपुट डेटा में। अब चेंज करना है तो यही है, ये अच्छा समझ में आया, अच्छा यार कुछ नहीं, इसको कह रहा है कि ऐसे नहीं करेगा, इसको पहले क्लिक चाहिए, तो कह दिए लो जी, एक जगह आके बदले, 800 जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं। सोचो, ये जेनरिक मेथड है, और यहाँ भी एक वर्ड आएगा, ध्यान देना, उससे मत कंफ्यूज होना जो इसके पहले पढ़े हो, लेकिन कोर कंसेप्ट एक ही है। यहाँ भी एक वर्ड आएगा, क्या, एब्स्ट्रैक्शन। क्या वर्ड आएगा, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमेशा बात करता है दो लेयर्स की। किसकी बात करता है, दो लेयर्स की। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एक लेयर में कुछ भी करो, दूसरी लेयर पे फर्क ना पड़े, यही तो था ना एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखो ध्यान से, फिर से समझ लो इस बात को, इस वीडियो को जाके जरूर ध्यान से देखना। अब तुम टेस्ट केस, ये तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं जिनको तुम ऑटोमेट कर रहे हो। कहाँ, ये जैसे ये है ना, इसके अंदर तुम्हारे मेथड्स हैं, इसके अंदर मेथड्स हैं, और तुम इनको जेनरिक मेथड्स क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। लेकिन तुमने क्या किया है, जेनरिक मेथड्स को, उनको वेब ड्राइवर के मेथड्स को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय एक नई लेयर बनाई है। एक नई लेयर बनाई है कि नहीं। पहले क्या हो रहा था, टेस्ट केस में डायरेक्टली वेब ड्राइवर वाली लेयर कॉल कर रहे थे ना, वेब ड्राइवर के मेथड डायरेक्टली उठा रहे थे ना, वो एक लेयर थी, और एक तुम्हारा वो टेस्ट केस जहाँ ऑटोमेट कर रहे थे जो कॉल कर रहे थे, दो लेयर थी कि नहीं। समझ में आ रही है बात भाई। एक ऑटोमेट क्यों कर रहे थे भाई, कोई टेस्ट केस था ना, तुमको पता समझ में ये आया कि भैया हमने तुमसे कहा ये पुराना सिनेरियो लो ऑटोमेट करो, तुम सिनेरियो पढ़े ना, अब तुम ऑटोमेट करने बैठे। अब तुम बनाए क्या, मेथड्स, और मेथड के अंदर लिखना शुरू किए कोड। अब कोड करने में क्या यूज़ कर रहे थे, वेब ड्राइवर की लेयर को डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे ना। कितनी लेयर थी, दो। एक तुम्हारी टेस्ट केस वाली लेयर जो यूज़ कर रही थी, और दूसरी लेयर कौन थी, वेब ड्राइवर वाली लेयर जो यूज़ हो रही। बोलो, दो लेयर है कि नहीं। और एक काम करते हैं जरा, ये जो ढेर सारे मेथड बना रखे हैं उसको चक्कर में, मतलब ये याद रखो ध्यान से, एक टेस्ट केस लेयर और दूसरी वेब ड्राइवर। दो लेयर पहले तुम इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब हमने तुमसे कहा बीच में एक लेयर और डाल, और उसको क्या कहा, जेनरिक मेथड्स या वेब यूटिल। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या किया, वेब यूटिल। जेनरिक मेथड्स का उसको क्या कहा, सर इधर आइए, इधर है चेयर, तुमसे बैठ जाए।
हाँ, तब क्या बोला हमने? जेनरिक मेथड्स। तो हमने अब क्या किया बताओ? एक नई क्लास बनाई ना वेब यूटिल, ये एक नई लेयर है, ध्यान दो इस पे। और ध्यान से सोचो अब क्या हो रहा है। हम किसको कॉल करने की बात कर रहे हैं? हम यही तुमको समझा रहे हैं ना कि भैया आपसे वेब ड्राइवर के मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं करोगे, किसको कॉल करोगे? जेनरिक मेथड को ना। और जेनरिक मेथड अंदर किसको कॉल कर रहा है? वेब ड्राइवर के लेयर को ना। 3 लेयर नहीं हो गई? अब ये स्ट्रक्चर है कि एक टेस्ट केस लेयर है, एक जेनरिक मेथड्स की लेयर है और एक वेब ड्राइवर की लेयर है। और अपने कोड में हम वेब ड्राइवर की लेयर को, टेस्ट केस लेयर में वेब ड्राइवर की लेयर को अब हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, पहले हम कर रहे थे। अब कितनी लेयर्स हैं? 3। अब देखो फायदा, देखो तुमको एप्लीकेशन में चेंज करना था, एक लाइन हर सेंड कीज के लिए चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 लेयर रही होती, टेस्ट केस रहा होता और तुम्हारा क्या रहा होता? वेब ड्राइवर रहा होता, तुम फंस जाओ। तुम ढूंढते 800 जगह, जाके हर जगह लगाते, तुम मांगते इसके लिए महीने भर का टाइम या 20 दिन का, 15 दिन का, क्या मांगते तुम? टाइम मांगते। सोचो अगर तुमने यही समझदारी दिखाई होती कि वो जो मेथड्स तुमको चाहिए थे, जो जरूरत थी जो उस काम की, उसके लिए एक जेनरिक मेथड बना के उसको उसके अंदर उसको कॉल कर, जैसे यहाँ कर रखा है। इनपुट डेटा जेनरिक मेथड में बनाया है कि नहीं? वेब यूटिल में देखो अंदर ये किसका यूज़ कर रहा है? वेब ड्राइवर का ही तो यूज़ कर रहा है। क्लियर सेंड की ये सब किसका? वेब ड्राइवर वालों का ही तो मेथड है। लेकिन उसके मेथड को इसमें कॉल किया और इसके मेथड को जगह जगह कॉल किया। तो कितने लेयर हो गए? 3। अब कि अगर चेंज करना हुआ तो जेनरिक मेथड की लेयर में गए, चेंज कर दिया, एक लाइन जोड़ दी और हर जगह क्या हो गया? फिट हो गया। क्योंकि टेस्ट केस वाला जो टेस्ट केस है वो वेब ड्राइवर के मेथड डायरेक्टली यूज नहीं करता ना। मेरा टेस्ट केस अब किसका मेथड यूज करता है? क्लियर है? अच्छा, इसमें कुछ और लग रहा है, सही है? तो और बनाया जाए जेनरिक मेथड्स। जैसे हमें क्या करना है और क्या करना है, काम बताओ। सेंड कीज हो गया, क्लिक हो गया, ड्रॉप डाउन। चलो भाई ड्रॉप डाउन के लिए बनाते हैं। सबसे ऊपर रखते हैं इसको, टॉप पे। देख रहे हो, लेकिन मेथड बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं ना, ये देखो। और इसका नाम रखते हैं क्या? सेलेक्ट क्या? बाई टेक्स्ट, ऐसा नाम रखे ना भैया। सेलेक्ट भी करोगे ड्रॉप डाउन तरीके है ना। सेलेक्ट बाय इंडेक्स भी है, सेलेक्ट बाय वैल्यू भी है और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट है। इसका नाम क्या रखे? टेक्स्ट रखे या विजिबल टेक्स्ट रखे? ये रख देते हैं, एक मेथड याद हो जाएगा तुमको। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। आर्गुमेंट में ये भी क्या मांगेगा? ड्राइवर, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, एक्सपाथ, इनपुट वैल्यू। हाँ भाई, इनपुट नहीं, ये नाम रखेगा ये सेलेक्ट टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट करना होता है ना। और लास्ट में क्या? मैसेज। मेथड क्या होगा? देखो ये काम तो करना ही पड़ेगा भाई, इससे तो नहीं बच सकते ये ना। ये देखो, चलो चलो जो भी है। चलो ये है ना, तो भैया इतना काम तो करना ही पड़ेगा। पहले वेब एलिमेंट ढूंढेंगे, बस यहाँ अब ये लोग क्या करेंगे? थोड़ा अलग काम करेंगे। ये लोग लिखेंगे क्या? न्यू सेलेक्ट, और इनको भी चाहिए क्या? वेब एलिमेंट। याद करो, देखो वेब एलिमेंट मांग रहा है ना, बिल्कुल। और वेब एलिमेंट ये बनाई ही है, ये बन गया क्या? सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट को रख लिया वेरिएबल में, ठीक है। और इसके बाद डॉट सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट।
और यहाँ जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वही सेलेक्ट टेक्स्ट, बस। यहाँ भी है स्टेल आएगा तो दोबारा ट्राई करके, स्टेल आता है तो क्या करते हैं, दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं और इसके बाद दोबारा क्या बनाएंगे इसका, भाई दोबारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे है। चलो ये हो गया। अब यहाँ मैसेज डाल दो, ठीक है, हो गया कि नहीं एक मेथड और। अब ऐसे और मेथड बना लोगे ना, जैसे सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट बनाया है, अब हमें एक बनाना चाहिए क्या, सेलेक्ट बाई वैल्यू। सब कुछ कोड इतना ही रहेगा, एक लाइन का 2 लाइन का, वही क्या हो जाएगा, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट बाई वैल्यू। ऐसे हर काम करने के लिए जो जो काम वहाँ कर रहा है सबके लिए मेथड बना के हम अपना रखेंगे और हम उसको यूज़ करेंगे, उनके मेथड्स को यूज नहीं, अपने स्क्रिप्ट जब टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे। और अब से ध्यान देना है, अभी तुम लोग को ऑटोमेशन करना है तो याद रखो, जब टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, अभी लॉगिन वॉगिन करके मेथड बना रहे हो ना, ये नहीं बनाना। एक ही मेथड में सब कुछ करो, टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाओ, उसी के अंदर क्या करो, सब कुछ करो, और वही हर काम करने के लिए जनरेट मेथड्स को तुम्हें क्या करना, कॉल। अच्छा, लेकिन तो इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी इसी कमियां बताओ। हाँ, ये जो अभी 5-6 बना दिए हमने, इसी क्या कमी जो है जो सामने से दिख रही है। सबसे बड़ी कोड की कमी क्या होती है? सबसे बड़ी कोड की प्रॉब्लम क्या होती है? रिडंडेंसी। वर्ड याद रखो, ये रिडंडेंसी, दोहराव, कुछ रिपीटिशन यहाँ हो रहा है। ये देखो, ये 5 लाइनों का कोड हर जगह लिखा जा रहा है ना। हर मेथड जब चलता है, चाहे कुछ भी करे, पहले अपना वेब एलिमेंट बनाता है कि नहीं बनाता, और उसको हमने बना रखा है कि भैया ऐसा करना, 9 सच एलिमेंट आए तो वैसा करना, हमने बना रखा है कि नहीं बना रखा। ये देखो सामने बना रखा है ना। अब ये 5 लाइन सबको चाहिए ना, तो हमने 5-6 मेथड बनाए हैं जेनरिक मेथड, और उस 5 में क्या कर रखी है, 5 लाइन डाल रखी है, तो 25 लाइन लगा रखी है इसी काम के लिए ना। बिल्कुल, इसको भी हमें चाहिए एक मेथड बनाए, क्या नाम रखे हैं, पब्लिक। चलो अभी वाइड लिख रहे हैं, इसका नाम रखते हैं गेट। मतलब ये क्या कर रहा है यार, ये बताओ, ये 5 लाइन क्या कर रही है बताओ। सिर्फ वेब एलिमेंट ही तो तुम्हें फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट का ही तो ऑब्जेक्ट दे रही है। इसके बाद चाहे सेंड कीज करो, चाहे सेलेक्ट में यूज करो, चाहे क्लिक में यूज करो, तुम्हारी मर्जी ना। ये 5 लाइन सिर्फ वेब एलिमेंट दे रहा है ना। हम कह रहे हैं एक मेथड बनाओ जिसका नाम रखो क्या, गेट वेब एलिमेंट, और उसी के अंदर ये 5 लाइन का कोड डाल दो। बोलो, अभी एरर है क्योंकि इसको क्या चाहिए, ड्राइवर, तो दे दो भैया आर्गुमेंट में, यही बताया है तुमको ना। जो चीज़ नहीं हो तो भैया यहाँ से दे दो। और दूसरा क्या, एक्सपाथ स्ट्रिंग, ऐसे कर, ये हो गया इसमें। और अब रिटर्न करा तो भाई कोई भी चीज़ है यहाँ अंदर आएगी तो काम की नहीं है ना। काम की कब होगी, जब ये क्या हो जाए। और यहाँ वाइड की जगह इसका टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। अब देखो ध्यान से ये कोड देखना, लिखो भाई जाके, हम कहते हैं देख के लिखो यार। ये लिखो, यहाँ देखो सर, अब जहाँ भी यूज करना है यहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्या कॉल करो, गेट वेब एलिमेंट, ड्राइवर भेजो, एक्सपाथ भेजो, बात खत्म। और यहाँ से तुम्हें रिटर्न, क्या नाम रख रहे हैं हम, ELE नहीं डबल, अब बढ़िया हो गया ना। अब एक लाइन में वही 5 लाइन हर कोड में लिख रहे थे, अब हर कोड में बस भाई देखोगे अपने कोड में यार, कुछ अगर 2 या 3 मेथड में कुछ भी तुम सेम चीज़ बार बार लिख रहे हो तो उसे उठा के कहाँ रखो, एक अलग मेथड में रख के दोनों जगह उसे तीनों जगह क्या करो, फॉर्म करो। भाई जो चीज़ें आर्गूमेंट से रिप्लेस करके ऐसे मैनेज कर दो, हो गया ना। ध्यान से देखना आर्गूमेंट्स पे भी। अब देखो, अब इस तरह से ये अपने मेथड्स क्या कर लो हम, जैसे ये है, इसको भी क्या करें, चेंज कर ले।
हो गया ना? ऐसे इसके लिए भी बना लो। लो जी, बन गया है ना? और क्या कर सकते हो? जेनरिक मेथड्स की देखो पावर, देखो अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है। तुम चाहो तो उसमें से कुछ हटा भी दो या कुछ जोड़ दो, टेस्ट केस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट केस तो भाई जेनरिक मेथड कॉल कर रहा है ना, उसके अंदर हम चाहे तो कुछ भी क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे देखो यार, ये तो किया ही नहीं, एक्सटेंड टेस्ट से भी मैसेज भी डलवा दें। एक्सटेंड वाले से मैसेज भी डलवा दें। तो इसको चाहिए क्या? एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट, एक आर्गुमेंट इसको और दे देते हैं, कौन सा? एक्सटेंड टेस्ट। लो जी, क्या ext टेस्ट और ये स्ट्रिंग एक्सपांड। लो जी, हो गया। अब यहाँ करवा दो कि भाई चाहते हो सॉरी कि ये मैसेज जो है या ई की वैल्यू जो है वहाँ चली जाए, तो तुम ऐसे कर सकते हो भाई। क्या है जो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, डॉट और क्या है लॉग और क्या है स्टेटस। तो स्टेटस हो गया भाई डॉट फेल। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, फेल हो गया अब ना। या ये भी कर सकते हो, एक बार ट्राई कर रहा है तो इसे तुम अभी क्या करना चाहते हो, इन्फो। अगर यहाँ पे लिखे हो ऐसे मैसेज डाल दो, एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है। एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन अकर्ड while फाइंडिंग एलिमेंट। और ये देखो ध्यान से प्लस ई लिख दो। तो जो एक्सेप्शन पूरा है, पूरी एक्सेप्शन की डिटेल तुम्हारे मैसेज में आ जाए। तुम ये भी चाहते हो ना कि मेरे एक्सटेंड रिपोर्ट में भी चीज़ें आ जाए। अब तुम्हें कहाँ करना है, हर चीज़ कहाँ डालनी है, एक जगह। तो हर काम के लिए क्या करना है, जेनरिक मेथड्स, और फिर उनको टेस्ट केसेस में क्या करना है, कॉल। और अब तो जेनरिक मेथड्स बना सकते हो। देख रहे हो, वही कोड है ना जो इससे पहले लिखे गए थे। यहाँ एरर क्यों है भाई? अच्छा, एक आर्गुमेंट बढ़ गया ना। तो अब और जेनरिक मेथड्स बना लो और एक टेस्ट केस कोई नया बताए। और कौन से जेनरिक मेथड बनाओगे ये बताओ। ये तेरा भी अच्छा, यहाँ आर्गुमेंट में है ही नहीं, तो 4 वाला ऐसे बनाए थे ना। देखो अब अच्छा, और कितने बनाओगे, नाम लिख दे क्या? सब लोग भाई खुद से बनाओ। 4-5 मेथड लिख दिए हैं।
अब एक मेथड और चाहिए आपको, हम खाली खाली लिख दे रहे हैं, तुमको बनाना है। और अगर अभी तो वाइड लिखेंगे या हो सकता है तुम्हें उसमें से क्या करना पड़े, रिटर्न करना पड़े। जैसे एक मेथड बनाना चाहते हैं जो टेक्स्ट लेके आए, क्या गेट टेक्स्ट। जब गेट टेक्स्ट करता है तो उसके सामने भी ये इशू आ सकता है गेट टेक्स्ट के टाइम पे कि वो आए बस स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ जाए, तो उसको मैनेज करना होगा। लेकिन याद रखना गेट टेक्स्ट में क्या होता है, क्लिक नहीं कर रहा है तो नॉट इंटरेक्टेबल वाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। याद रखना ये एक्सेप्शन जो नॉन इंटरेक्टेबल है ये तब आएगी जब क्लिक करोगे, सेंड कीज करोगे, जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है। गेट टेक्स्ट में क्या कर रहा है, सिर्फ उसका टेक्स्ट लेके आ रहा है ना। तो एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक वाइड लिख रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न करेगा क्या, उसका स्ट्रिंग। भाई गेट टेक्स्ट क्या करता है, या नाम क्या रखें, गेट लिख दे। गेट टेक्स्ट मेथड का नाम है क्या रखें, गेट टेक्स्ट रखें या गेट इनर टेक्स्ट रखते हैं। लेकिन याद रखो ये लेके क्या आता है, इनर टेक्स्ट। एक मेथड ये है चाहिए आपको, है ना। एक मेथड चाहिए गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं होती। हम देखो आर्गुमेंट यहाँ बना देखो आर्गुमेंट अपना बना लेना। इसमें क्या आर्गुमेंट में चाहिए, इनर टेक्स्ट के लिए। हाँ मतलब वो सब आर्गुमेंट चाहिए अपना, देख लेना, मैनेज कर लोगे ना। गेट एट्रीब्यूट वैल्यू में एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट चाहिए होगा क्या, भैया एट्रीब्यूट का नाम बताओगे तब तो वैल्यू लेके आएगा। एट्रीब्यूट कई होते हैं, जैसे क्लास है, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम ही क्या है, वैल्यू है, है ना, आईडी है, नेम है, नेम है, बहुत कुछ है। ये करोगे दो, और पब्लिक वाइड एक बनाओ सेलेक्ट बाई इंडेक्स वैल्यू, सेलेक्ट बाई विजुअल वैल्यू भी बता दिए, बोला वैल्यू बस डाल देना, बस डालना है, वहाँ नहीं डाल दोगे, ओहो अलग बनेगा भैया। ऐसा मत सोचो कि यहीं पे विजुअल टेक्स्ट भी किया है, चलो भी यहीं भी वैल्यू भी कर दे, ये थोड़ी ना है भैया। सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं ना, एक तो टेक्स्ट के सहारे कर लो, या तो जो उसके ऑप्शन है उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू के सहारे कर लो, या उसके नंबर की पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा 0 1 2 3 भेजो, उसके हिसाब से उसमें सेलेक्ट करेगा। ये तीन अलग अलग तरीके हैं ना भैया, तीन अलग अलग मेथड बनेंगे। एक से कैसे काम चलेगा, अब तो थोड़ी ना कि पहले उसमें कह दोगे उससे सेलेक्ट कर लो, अरे विजुअल टेक्स्ट से, और फिर कह रहा नहीं वैल्यू से करो। यार भेजोगे क्या, या तो विजुअल टेक्स्ट ही भेजोगे या तो वैल्यू भेजोगे ना। और वैल्यू और विजुअल टेक्स्ट सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो भैया बनाओगे मेथड सेलेक्ट बाई वैल्यू बना लेना, और सेलेक्ट बाई इंडेक्स भी, या चलो ठीक है, हाँ सेलेक्ट बाई वो भी बना लेना, और पब्लिक वाइड एक मेथड बनाना है भैया तुमको, राइट क्लिक, ठीक है। एक या नाम में भी रख लो भैया ऐसा कुछ, एक्शंस राइट क्लिक। जैसे नाम थोड़ा सा अलग रहेगा तो छट जाएंगे, ए दो वर्ड लिखोगे वो इकट्ठे होके आ जाएंगे, इसलिए नाम रखने का बड़ा मेन इंपॉर्टेंस है। रोज नाम कैसे रखा जाए चीज़ों, तो ऐसे रखना है, एक्शंस राइट क्लिक। जैसे माउस ओवर रखा है ना, उसका नाम रखना चाहिए हमें क्या, एक्शंस माउस ओवर। कहाँ ऐसे रखना चाहिए ना। जैसे अगर एक्शन वाले मेथड की ज़रूरत है तो डॉट लगाया, ए लिखा, सी लिखा, वही मेथड आ गए, नहीं तो फिर छाटो उसी में। या तो तुमको नाम याद रहे तो वही एग्जैक्ट लिखना शुरू करो। अब तुम्हें नाम भी नहीं याद है लेकिन तुम्हें पता है यार कुछ चीज़ से रिलेटेड है, वही पढ़ा। मान लो कोई नया बंदा आया तो नाम ऐसे रखे, उससे समझा दोगे भैया अच्छा एक्शन वालों की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ मेथड उनके नाम ऐसे रखे गए, वो भी समझदार है, तुरंत AD देखेगा 10 मेथड मेरे अपना मेथड ढूंढ ले। तो क्या हुआ भैया, एक्शंस राइट क्लिक, माउस ओवर हो गया, हाँ एक एक्शंस सेंड कीज कर दें,
या एक्शन के थ्रू क्या करना, सेंड कीज करना और एक एक्शंस डबल क्लिक करना। और बताओ, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, चलो ठीक है, बिल्कुल। एक्शंस की क्या, ड्रैग एंड, ठीक। एंड के लिए कई बार एन वर्ड ही लिख देते हैं, ठीक है। और चलो ये सब हो गए, और बताओ, चलो आया आप, हाँ चलो ये भी हो गए। क्लिक एंड होल्ड हो सकते हैं अगर तुम देखो, जरूरत जो मेन जरूरत वाले लग रहे हैं, जो सिनेरियोज हमने देखे हैं वो हमने यहाँ पे बना रखे हैं। अब ऐसा भी हम नहीं करते, याद रखना कि सारी चीज़ों के लिए जेनरिक मेथड बना दें, तब तो पता चला 1000 बना दिए, फ़ायदा क्या। वेब ड्राइवर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अक्सर उनके लिए क्या करते हैं, जेनरिक मेथड बना देते हैं। अच्छा, अब पब्लिक वाइड स्विच टू फ्रेम या स्विच टू, हाँ स्विच टू फ्रेम लिख देते हैं, एक मेथड ये बना दिया, ठीक। और इसमें भी ऐसे बना दिया, स्विच टू फ्रेम किससे करोगे, बाई, वहाँ 3 तरीके हैं भैया, वेब एलिमेंट से भी होगा, आईडी और स्ट्रिंग से भी होगा और नंबर से भी होगा। तो क्या लिखे हैं, बाई ऐसे लिख देते हैं, बाई एक्स पाथ। ये ट्राई करना भैया आप लोग अपने मन से, स्विच टू फ्रेम बाई एक्स पाथ, मतलब फ्रेम का एक्स पाथ भेजो तो फ्रेम का क्या बनाए, वेब एलिमेंट बनाए, है ना। और फिर इसके बाद उसके ऊपर फोकस क्या करें, स्विच करें। और पब्लिक वाइड, ये सब मेथड कहीं पढ़े होंगे ना, स्विच टू विंडो बाई टाइटल, एक ये, और स्विच टू विंडो बाई यूआरएल। बोलो भाई, सही है। और बताओ, इस तरह के हो गए, गेट टेक्स्ट हो गया, और हैं किससे, अच्छा हाँ भाई ये भी होगा, स्विच टू डिफॉल्ट, और ये हाँ स्विच टू डिफ़ॉल्ट कंटेंट जो है, या ऐसे नाम रख देते हैं उसका, स्विच टू मेन विंडो। देखो पेरेंट नहीं ना, पेरेंट का मतलब फ्रेम का, तो पेरेंट फ्रेम है तो उस पर जाएगा। जब तुम डिफ़ॉल्ट कंटेंट करते हो तो कहाँ आएगा, सीधा मेन। और बताओ, चलो इतने ये मेथड हो गए। और हाँ, पब्लिक वाइड है ना, और एक मेथड है गेट अलर्ट मैसेज। हाँ, मतलब उसका भैया हमें क्या करना है, मैसेज निकालना है। अलर्ट के ऊपर भी गेट टेक्स्ट मेथड चलता है ना, अलर्ट और गेट टेक्स्ट, तो वहाँ से निकाल सकते हो। तो गेट अलर्ट मैसेज, और ये लिख सकते हो, और एक मेथड ये बना लो। ऐसे बना लिया, मतलब इस तरह से। अब देखो कितने मेथड हो गए, कई हो गए। और कुछ एक आध किसके बचते हैं, वेट के और वैलिडेशन से, वो तो देखेंगे। लेकिन अब तुम लोग को आइडिया है ना कि एक्शंस के लिए कैसे बनेंगे। वैलिडेशन लगाना तो जानते हो ना, अभी अपना इफ एल्स से लगाते हो, वो लगाओ, वो वैसे ही लगाओ। अब लेकिन इतना काम करना शुरू करो। चाहो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नए एप्लीकेशन पे ही करो, चाहो तो इसी भी टाइगर